तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 केसीसी ना मैथ हो जाएगा हमारा एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 होगा। इससे पहले जितनी भी क्वेश्चन है वो करा चुके हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। एक नंबर है साइन 45 इंटू कॉस 45 माइनस में है साइन स्क्वायर 30। उसी तरह 2 3 4 हम सभी क्या करें, सभी का देखेंगे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है साइन 45। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 45 और इंटू है कॉस 45। तो कॉस हमारा 45 हो जाएगा और माइनस में है साइन स्क्वायर 30। इसका हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। जैसे कि आपको पता होगा वैल्यू हमारा क्या दिया होता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में क्या, साइन 45 को साइन 45 लिख देते हैं। यहाँ पे इंटू में है कॉस 45। तो कॉस 45 और माइनस में है साइन स्क्वायर 30। तो इसको हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। कॉस साइन 45 का मान था 1/√2। गुने में आ जाएगा, इसका भी मान हमारा 1/√2 होता है। माइनस में साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है। चलिए ये दोनों को गुना करेंगे, क्योंकि गुना का चिन्ह है तो हमारा 1 हो जाएगा, नीचे 2 और माइनस में 1/2। इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 2, 1 माइनस 1 जीरो बता आ जाएगा 2, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए इसी तरह 3 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 3 का 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि tan 7, क्या हमारा tan 7, तो हम लिखेंगे tan 7 और बता में है साइन 7 प्लस कॉस 7। साइन 7 प्लस कॉस 7। तो चलिए इसका मान बैठाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, tan 7 का हम मान रखेंगे तो हमारा √3 आ जाएगा। चलिए tan 7 का मान हमारा √3 हो जाएगा, तो ऊपर लिख देंगे √3। cos 7 का रहा है तो cos 7 की मान होता है, सॉरी साइन 7 है, साइन है तो √3/2। ठीक है, और प्लस में है cos 7, तो इसका मान हमारा हो जाता है 1/2। तो 1/2। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। ऊपर √3 है तो √3 ही मेरा रहेगा, नीचे हम लोग बता के जोड़ कर देंगे। तो बता के जोड़ करेंगे 2 हो जाएगा, तो √3 और प्लस में 1। अब इसको हम क्या करेंगे, पाई क्रॉस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा √3, इसके नीचे कुछ नहीं 1 और गुने में आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा √3 प्लस 1। तो हम इसको गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2√3 और नीचे आ जाएगा √3 प्लस 1। इसको हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे तो √3 माइनस, चलिए -1 कर देते हैं और नीचा भी हो जाएगा √3 माइनस 1। अब देखिए गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चलिए तो ये हमारा हो जाएगा 2√3 से हम गुना करेंगे √3 माइनस 1। चलिए और इसमें हमारा क्या जाएगा, प्लस है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा और माइनस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इससे हम गुना कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 3 दूना 6 और माइनस में हमारा हो जाएगा 2√3। उसी तरह 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का माइनस में 1। हम इसको गुना घटा लेते हैं तो इसमें से कॉमन कर लेंगे हम 2, 2 कॉमन कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 माइनस √3 और नीचा बच जाएगा हमारा 2, 2 से तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। तो हमारा बच गया 3 माइनस √3 जो कि हमारा आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 2 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्या है, ऊपर भी इसका भी है, सेमी क्वेश्चन है, tan 7 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे, tan 7। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 7 और यहाँ है साइन
साइन 7 और प्लस में है कॉस 30। क्या है? कॉस 30। तो चलिए इसका मान हम लोग लिखते हैं। तो tan 7 है तो इसका मान हमारा क्या हो जाएगा? √3। ठीक है। और यहाँ पे कॉस साइन ये हो जाएगा √3/2 साइन 7 का मान, और प्लस में हो जाएगा ये भी हो जाएगा √3/2। चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो वो √3 का √3 ही रह जाएगा ऊपर वाला। नीचा में क्या हो जाएगा? हम एलसीएम नीचे हमारा क्या हो जाएगा? 2 एलसीएम हो जाएगा। तो √3 और प्लस √3 ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो हम इसको क्या करेंगे? पाई क्रॉस कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं आपको पाई क्रॉस। देखिएगा ये रहा हमारा। चलिए तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये √3 का √3 रख देते हैं, नीचे इसके 1 है, और प्लस में हमारा आ जाएगा। चलिए और गुने में हमारा हो जाएगा, ऊपर 2 चल जाएगा और नीचा 2√3। इसको गुना करेंगे तो 2√3 आ जाएगा और नीचे भी 2√3। तो हमारा कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 4/4 बटा में है साइन स्क्वायर 7। साइन स्क्वायर 7 और प्लस में है 3/cos²7। cos²7 इसका मान हम लोग बैठाएंगे। तो चलिए 4 है तो 4 रख दे देंगे। साइन 7 का मान हमारा हो जाएगा √3/2। तो √3/2 प्लस 3 का 3 रहेगा और इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। कॉस कॉस 7 है तो कॉस 7 का मान था 1/2। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। चलिए अब आगे देखिएगा 4 का 4 ही रहेगा हमारा। 3 का 3 हो गया, 2 का 4 प्लस करेंगे, 3 का 3 रह जाएगा, 1 का 1, 2 का 4। इसको हम लोग तिरछा गुना कर देते हैं। तो तिरछा गुना करेंगे तो 4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और गुने हो जाएगा 4/3 प्लस है 3 1 और ऊपर हो जाएगा 4/1। चलिए 4 का 16/3 हो जाएगा और प्लस में 12/1। एलसीएम ले लेते हैं तो हमारा 3 हो जाएगा, यानी 16 प्लस 12 36 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देते हैं। तो 6 6 12 के 2 4 और 1 5/3 कटेगा तो काट देंगे, तो हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो हमारा 13 कट जाएगा ना 3 से। इसको हम लोग इसी पर छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि साइन स्क्वायर 7। तो साइन स्क्वायर 7 और माइनस में है कॉस स्क्वायर 7। माइनस में है कॉस स्क्वायर 7। चलिए तो इसका मान हम लोग क्या करेंगे? बैठाएंगे। देखिए साइन स्क्वायर 7 का जो मान होता है √3/2। तो √3/2 और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 1/2 है, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 3 का 3 हो जाएगा, 2 का 4, उसी तरह 1 का 1 रह जाएगा 4। इसका हम क्या कर लेते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं तो 4 आ जाएगा। तो 3 और माइनस में 1 हो जाएगा, यानी 2/4 काट देते हैं तो हमारा आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे? 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यहाँ दिया हुआ है 4 साइन स्क्वायर 7। साइन स्क्वायर 7 प्लस में 3 tan स्क्वायर 30 माइनस में 8 साइन स्क्वायर 45। साइन सीधे 45 है और इंटू कॉस 45। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका सब काम क्या करेंगे? मान बैठाएंगे। तो 4 का 4 ही रहेगा, 1 सेकेंड। हाँ
और गुने में हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 7 है तो साइन का मान 7 का मानता है √3/2 और स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 3 गुने 10 30 का जो मान होता है हमारा वो होता है सॉरी 1/√3, 1/√3 और इस पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। चलिए माइनस 8 गुने साइन 45 का मान 1/√2 और गुने में कॉस 45 का जो मान है ये भी आता है 1/√2। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 गुने में ही रहेगा, √3 का 3 हो जाएगा और 2 का 4 प्लस 3 गुने 1/3 माइनस में 8 गुने और इसको गुना कर देंगे तो 1/2। चलिए इस सबको काट देंगे, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया और ये 4 में कट गया तो हमारा क्या बच गया, 3 प्लस इसका 1 और माइनस में 4 जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 - 4 यानी 0। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हमारा हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए 7 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 1 2 3 7। चलिए 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कर रहा है 7 नंबर कि 2 साइन स्क्वायर 30, यहाँ लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 माइनस में 3 कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45 प्लस में tan स्क्वायर 7, tan स्क्वायर 7। चलिए इसका मान हमको निकालना है तो उसी तरह निकालेंगे जैसे कि पहला का निकाले। ठीक है, तो 2 गुने साइन 30 का मान होता है 1/2 होल स्क्वायर माइनस में 3 गुने कॉस 45 है तो 1/2 ही होता है, √2 होता है और इसका होल स्क्वायर प्लस में tan 7 का तो मान है √3 और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 3 गुने 1/2 हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा। इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। चलिए काट देंगे, 2 दाम में कट जाएगा तो हमारा 1/2 माइनस में 3/2 और प्लस में 3, 1 बैठा कर एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 1 - 3 और प्लस में 3 दूना 6, ये दोनों प्लस में है तो जोड़ देंगे हम, 7 - 3/2 यानी 4/2 कट गया, हमारा बच गया 2। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगी। चलिए आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप इस पर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी जो इसका बच गया क्वेश्चन नंबर 8 9 पार्ट 2 में हम कर देंगे।